हेलो दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है लोकेश सर। तो आपके सामने एक शानदार टॉपिक लेके आया हूँ, राजस्थान की जनजातियाँ। तो देखो दोस्तों, आप हर एग्ज़ाम में जैसे चाहे आप रिट हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे वो अपने 4th ग्रेड, राजस्थान की जितने भी एग्ज़ाम होती हैं, कंपटीशन की जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं, उन सभी में राजस्थान की जो जनजातियां हैं ये अपना अहम रोल रखती है। इससे हमेशा एक या दो क्वेश्चन, दो से ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछ सकता है राजस्थान लेवल के अंदर। इसमें बहुत से क्वेश्चन, यानी कि 2-3 तो कन्फर्म इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आपको मैं एक शानदार ट्रिक के साथ ये पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे चलने से पहले आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो दोस्तों, अपन चलते हैं राजस्थान की जनजातियाँ। तो दोस्तों, राजस्थान की जनजातियाँ हैं, ये मैं आपको एक शानदार ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। तो अपनी एक ट्रिक है इसकी। देखो दोस्तों, जितनी भी जनजातियां हैं राजस्थान की, मुख्य जो जनजातियां हैं, उनकी हमने एक ट्रिक बनाई है दोस्तों। और मात्र आप उस ट्रिक से 5 या 7 मिनट में अच्छे से लर्न कर सकते हो। तो दोस्तों, अपनी जो ट्रिक है वो है, देखो, भीमिसा कथोड़ी कसगड़ो है। तो अपनी जो ट्रिक है दोस्तों वो है भीमिसा कथोड़ी कसगड़ा है। तो भीमिसा कथोड़ी कसगड़ा है। तो देखो, इससे दोस्तों अपन टोटल जो अपनी जनजातियां हैं वो आ जाएंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो अपनी जनजाति है वो है, देखो, भील। फिर दोस्तों अपनी है मीणा। फिर दोस्तों अपनी सा का मतलब सहरिया या सासी भी बोल सकते हो, दोनों हैं। आगे सासी भी आएगी, या फिर यहाँ पे आप सासी लिख सकते हो। सासी के बाद में देखो दोस्तों, पूरा नाम है ये कथोड़ी। तो दोस्तों ये कथोड़ी है अपनी। और कथोड़ी के बाद में देखो दोस्तों अपना क्या आता है, तो अपनी है कंजर। और कंजर के बाद में देखो दोस्तों अपना स आता है, तो यहाँ पे सहरिया। और सहरिया के बाद में देखो दोस्तों अपना ट्रिक में वापस से कै आ गया है। तो कै का मतलब यहाँ पे देखो दोस्तों अपने ट्रिक बनाने के लिए है, और बाकी इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। डा का मतलब देखो दोस्तों डामोर। तो ये जो देखो दोस्तों अपने सामने जो ट्रिक है, मुख्य जो जनजातियां हैं राजस्थान की, वो ये हैं। तो देखो दोस्तों, भील, मीणा, सासी, कथोड़ी, कंजर, सहरिया और डामोर। तो देखो दोस्तों, इससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं रिलेटेड। तो अपने जो जनजातियां उससे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जनगणना यानी सेंसस ऑफ 2011 या जनसंख्या 2011 के अनुसार दोस्तों अपनी भारत में राजस्थान का जनजातियों में चौथा स्थान है, या 4 नंबर पे, 4 नंबर पे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थात जनगणना 2011 के अनुसार भारत में राजस्थान की जनजातियों का कौन सा हिस्सा या कौन सा इसके अंदर अपना रोल रखती है, कौन सा रैंक रखती है। तो अपना आंसर रहेगा इसमें 4। अगली बात है कि जो जनजातियां हैं, ये जो टोटल अपनी जो जनजातियां हैं दोस्तों, वो उसका जो पैसा होता है, उनका जो व्यवसाय होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों ये कृषि पे डिपेंड करते हैं। इनका जो मुख्य आधार होता है वो कृषि होता है दोस्तों। इसके बाद में देखो, एक जनजाति आपने नाम सुना होगा, बहुत बार आपने देखा भी होगा दोस्तों, जो गाड़िया लोहार होते हैं। जो गाड़िया लोहार, ये जो जनजाति है एकमात्र घुमक्कड़ जनजाति है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान की एकमात्र घुमक्कड़ जनजाति। तो अपना इसका आंसर रहेगा, क्या रहेगा, लोहार। इसका आंसर रहेगा लोहार। तो घुमक्कड़ जनजाति है। इसके अलावा दोस्तों अपन चलते हैं
अगले अपना जो इम्पोर्टेंट जो भील जो जनजाति है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, दूसरी बात, एक और बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो जनजातियां हैं उसमें देखो लोक देवता, लोक देवता और लोक देवी। देखो दोस्तों, लोक देवता यानी कि जो जनजातियां हैं उनका लोक देवता कौन है? तो देखो मुख्य रूप से लोक देवता है वो टोटम, टोटम देव इनका लोक देवता है। और लोक देवी तो कंठेंसरी देवी या कंठेंसरी माता, कंठेंसरी माता, कंठेंसरी माता, ये इनकी दोस्तों क्या है? लोक देवी है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो अपने जनजातियां हैं राजस्थान के अंदर, तो वो कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो ट्रिक है, देखो दोस्तों भीमिसा कथोड़ी कसगड़ा है, भीमिसा कथोड़ी कसगड़ा है। तो इससे देखो अपने टोटल कैसे लर्न होता है दोस्तों। देखो ऐसे हम टेबल नुमा में लिख लेते हैं भी, इससे दूसरी वाले इंक से मैं लिखता हूँ। देखो दोस्तों, भी मी सा कथोड़ी क अड़ा, ये देखो ट्रिक है दोस्तों, भीमिसा कथोड़ी कसकड़ा है। अब देखो दोस्तों हम बात करते हैं इससे अपन लर्न कैसे करना होगा। अपने को सिर्फ ये एक पंक्ति लर्न करनी होगी और मेरा दावा है दोस्तों इस पंक्ति के अलावा राजस्थान में कोई भी मुख्य जनजाति निवास नहीं करती है। तो देखो भी का मतलब भील, मी का मतलब मीणा, सा का मतलब सासी, कथोड़ी का मतलब है ही कथोड़ी, क का मतलब कंजर्स और सक का मतलब सहरिया और डा का मतलब डामोर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भील जनजाति की। जो भील जनजाति है देखो दोस्तों राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन दो जिलों के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। दूसरा नंबर आता है दोस्तों अपना मीणा। तो मीणा है वो जयपुर, और जयपुर के अलावा दोस्तों कुछ उदयपुर के अंदर भी पाया जाता है। इसके अलावा जो अपना सासी है दोस्तों, जो सासी जनजाति है वो ओनली फॉर भरतपुर, भरतपुर के अंदर इसका ज़्यादा बाहुल्य होता है दोस्तों। उसके बाद में देखो दोस्तों कथोड़ी जनजाति आती है, वो आता है अपना उदयपुर, उदयपुर और डूंगरपुर, उदयपुर और डूंगरपुर। कंजर, इसके बाद में देखो कंजर जो जनजाति है दोस्तों वो हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। अब दोस्तों मैं आपको ये और बता दूं, हाड़ौती क्षेत्र होता है उसके अंदर मुख्य रूप से 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 4 जिले आते हैं। वो अपना है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये मुख्य रूप से हाड़ौती क्षेत्र के अंदर सम्मिलित होते हैं दोस्तों। उसके बाद में देखो दोस्तों सहरिया जनजाति आती है। तो सहरिया अपने राजस्थान के अंदर सिरोही के अंदर, जो अपना सिरोही जिला है उसके अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं डामोर। तो देखो डामोर है वो डूंगरपुर, दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो देखो दोस्तों कभी कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो भील जनजाति है वो कौन से जिले में पाई जाती है, तो अपना आंसर रहेगा डूंगरपुर या फिर बांसवाड़ा। इसके बाद में दोस्तों मीणा है, तो मीणा का हम जयपुर बताएंगे, सासी है उसका भरतपुर बताएंगे, कथोड़ी उसका उदयपुर बताएंगे, कंजर है उसका हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कोई भी जो अपना डिस्ट्रिक्ट है वो पूछ सकता है, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। उसके बाद में देखो दोस्तों सहरिया, तो सहरिया की हम जब बात करते हैं तो दोस्तों सिरोही के अंदर पाई जाती है, और डामोर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। इसके अलावा देखो दोस्तों सबसे प्राचीन जनजाति, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन जनजाति है दोस्तों, तो ये जो अपना भील है, तो दोस्तों भील जो जनजाति है वो सबसे प्राचीन, तो पूछा जाए सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो अपना आंसर क्या रहेगा दोस्तों भील सबसे प्राचीन जनजाति है। दूसरी बात है दूसरे नंबर की प्रमुख जनजाति है, दूसरे नंबर की प्रमुख जनजाति है, तो दूसरी क्या है दोस्तों प्रमुख जनजाति है।
और भील है वो सबसे प्राचीन जनजाति है दोस्तों। इसके बाद में प्रथम कौन सी है, तो दोस्तों अपना आंसर रहेगा मीणा। मीणा है वो प्रथम है और ये दूसरी प्रमुख जनजाति है दोस्तों। उसके बाद में देखो दोस्तों, इससे रिलेटेड सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हम अलग अलग जो जनजातियां हैं उनके अलग अलग किस्से हैं, उनके अलग अलग रीति रिवाज हैं दोस्तों, अलग अलग उनका पहनावा है, उनकी वेशभूषा है और उनका व्यवसाय है। तो दोस्तों उनके देवता है, उनकी लैंग्वेज है, लोक देवियाँ हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपना आता है भील। तो देखो दोस्तों जो अपना भील है उसके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपना है दोस्तों भील। भील जनजाति। तो भील जनजाति के अंदर दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले अपन बात कर लेते कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक, तो उदयपुर, दूसरी बात डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये क्षेत्र है जहाँ पे भील जो जनजाति है पाई जाती है। इसके अलावा भील है वो सर्वाधिक सिमलवाड़ा तहसील में पाई जाती है, जो डूंगरपुर के अंदर है। डूंगरपुर के अंदर सिमलवाड़ा तहसील के अंदर भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं इनका जो लोक देवता है। तो लोक देवता है भीलों का दोस्तों वो है टोटम देव। लोक देवी है दोस्तों उनकी, लोक देवी वो कंठनश्री देवी या कंठनश्री माता। इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं कि इनकी जो लोक देवता है वो है टोटम देव, लोक देवी कंठनश्री माता। अब धीरे धीरे हम दोस्तों बात करते हैं कि भीलों की जो वैवाहिक प्रथा होती है, एक आपने भीलों में जो अर्थात प्रमुख जनजातियां हैं उनके अंदर लोकाई प्रथा होती है और एक लीला मोरिया। तो लीला मोरिया जो प्रथा होती है वो विवाह से संबंधित होती है। इम्पोर्टेंट है, राजस्थान पुलिस में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि लीला मोरिया प्रथा है। तो लीला मोरिया जो प्रथा है वो भील जनजातियों के अंदर पाई जाती है, जो भील जनजाति है उसके अंदर पाई जाती है और विवाह से संबंधित है। दूसरी बात है लोकाई कि भीलों के अंदर लोकाई शब्द कब यूज में लेते हैं, तो दोस्तों लोकाई वर्ड है मृत्युभोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकाई क्या है, अर्थात लोकाई का क्या अर्थ है। तो देखो दोस्तों मृत्युभोज इसका अर्थ है लोकाई का। उसके बाद में देखो दोस्तों हम बात करते हैं आगे कि भीलों का जो गांव है, घर है, रहन सहन है, वो उनको क्या बोलते हैं दोस्तों। तो देखो दूसरी बात है, पहले भीलों का जो घर होता है, तो दोस्तों भीलों का जो घर होता है उसको कू बोलते हैं। और जो बहुत बड़ा जो घर होता है भीलों का, जैसे 2-3 घरों का समूह रहता है, उनको बोलते हैं टापरा। उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, टापरा बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो घर का मुखिया होता है उसको गमेती बोलते हैं। जो भीलों के घर का मुखिया होता है उसको क्या बोला जाता है, तो अपना आंसर रहेगा दोस्तों गमेती। इसके बाद में देखो दोस्तों भीलों का जो मोहल्ला होता है, भीलों का जो मोहल्ला होता है उसे बोलते हैं फला। क्या बोलते हैं उसे दोस्तों, फला बोलते हैं। इसके अलावा भीलों का दोस्तों जो गांव होता है, भीलों का जो गांव होता है उसको हम दोस्तों पाल बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, पाल बोलेंगे। इसके अलावा भीलों की जो पथरक्षक देवी होती है, भीलों की पथरक्षक देवी, तो अपना आंसर रहेगा पथावरी या पथवारी माता। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं इनके अंदर जो मुख्य रूप से रीति रिवाज होते हैं उनके बारे में। देखो दोस्तों
इससे पहले थोड़ा मैं इनका जो भीलों का जो इतिहास है वो बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको। तो देखो जो भील वर्ड है जो भील वर्ड है वो दोस्तों भील शब्द से बना है। भील शब्द से बना है। भील जो वर्ड है वो भील शब्द से बना है, अर्थात इसका अर्थ है तीर चलाने वाला। तीर चलाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं कि भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो अपना आंसर रहेगा भील। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो तीर चलाने वाला। अगली बात है कि मानव शास्त्री भीलों को मुंडा जाति के वंशज मानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शास्त्री भीलों को क्या मानते हैं, तो मानव शास्त्री भीलों को मुंडा जाति का वंशज मानते हैं। और भील स्वयं को, भील जो जाति है, भील जाति स्वयं को महादेव का वंशज मानते हैं। महादेव का वंशज मानते हैं। और राजस्थान का प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड इन्हें वनपुत्र मानता है, इसे वनपुत्र मानता है। तो दोस्तों तीनों बात इंपॉर्टेंट है। मानव शास्त्री के अनुसार ये मुंडा जाति के हैं, भील स्वयं अपने को महादेव का वंशज मानते हैं, और कर्नल जेम्स टोड वनपुत्र बोलता है इनको। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं। इनमें कई वर्ड हैं भीलों से रिलेटेड, तो जो भील जो जाति है वो वर्ड यूज में करती है, उनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वो देखो कौन कौन से वर्ड हैं, तो एक तो देखो यूज करते हैं फायरे। एक होता है दोस्तों दापा। एक होता है दोस्तों महुआ। एक होता है दोस्तों भूमट। एक होता है दोस्तों पाड़ा। एक होता है दोस्तों, एक बार इनसे बात करते थे रिलेटेड। देखो दोस्तों जो अपना फायरे जो भील जाति है उसमें कभी भी कोई भी संकट आता है तो उस समय भील जनजाति है, अर्थात रण होता है, रणघोष भी हम इसको बोल सकते हैं। जब रणघोष तथा युद्ध की स्थिति बनती है, अर्थात कोई भी झगड़ा होता है, तो उस समय भील जनजाति वो फायरा वर्ड यूज में करती है। इसके बाद में देखो दोस्तों दापा, जो कन्या पक्ष होता है, अर्थात जो कन्या पक्ष होता है वो वर पक्ष से जो पैसा वसूला जाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, दापा बोला जाता है। महुआ, तो महुआ है वो भीलों का कल्पवृक्ष है, भीलों का कल्पवृक्ष है, कल्पवृक्ष। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है भीलों का कल्पवृक्ष से बोलते हैं, तो महुआ। दूसरी बात है भूमट। तो दोस्तों भूमट है वो भीलों के बाहुल्य क्षेत्र को भूमट कहते हैं। दूसरी बात है दोस्तों पाड़ा। ये वर्ड है दोस्तों भील जो व्यक्ति, कोई भी भील जाति का व्यक्ति है वो पाड़ा वर्ड सुन के अपने आप को गर्वान्वित करता है, अर्थात गर्व महसूस करता है, और ये वर्ड सुन के वो बहुत खुश होता है। ये वर्ड सुन लेता है तो भील है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अगली बात है दोस्तों, एक होता है कट्टा। दोस्तों कोई भी मृत्यु भोज होता है भीलों में, कट्टा मृत्यु भोज को क्या बोलते हैं, किसी की मृत्यु हो जाने पर उपलक्ष्य में जो भी फंक्शन किया जाता है उसको कट्टा बोलते हैं। इसके अलावा देखो दोस्तों हम बात करते हैं कृषि की।
अर्थात जो भील कृषि करते हैं, जो पहाड़ों पे कृषि करते हैं उसको वालरा बोलते हैं, और मैदानी भाग में जो कृषि करते हैं उसको दाजिया बोला जाता है। अर्थात भील जाति के कोई भी लोग है, उसको कोई भी चोट लग जाती है तो उपचार करने को क्या बोलते हैं? डाम। तो भील जनजाति है वो कोई उपचार करती है, अपना प्राथमिक जो उपचार करती है उनको हम बोलते हैं, भील जनजाति उसको बोलती है डाम बोलती है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, आदिवासियों से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है, देखो मैं आपको बता दूं। आदिवासियों का कुंभ, तो बेणेश्वर धाम। तो बेणेश्वर धाम कहाँ है दोस्तों? तो बेणेश्वर धाम है डूंगरपुर के अंदर, जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। जब दोस्तों मैंने माही नदी के बारे में पढ़ाया था तो उस समय उन तीनों नदियों के बारे में वर्णन किया था कि सोम, माही, जाखम, यहाँ पे त्रिवेणी संगम है माही नदी के ऊपर। तो वहाँ पे बेणेश्वर धाम है जो आदिवासियों को क्या कहलाता है दोस्तों? कुंभ कहलाता है। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। तो अब दोस्तों भीलों का जो कुल देवता है, एक तो लोक देवता था, एक कुल देवता, तो वो दोस्तों है टोटम देवी है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं मोताणा प्रथा। भीलों के अंदर इम्पोर्टेंट प्रथा है मोताणा प्रथा। तो दोस्तों ये क्या प्रथा होती है कि कोई भी व्यक्ति है, उनके परिवार में या फिर पड़ोस में कोई भी मर जाता है तो उनके बदले में जो कर वसूला जाता है, अर्थात उसके बदले में जो हमें पैसे देने पड़ते हैं, उनको बोलते हैं मोताणा प्रथा। इसके अलावा दोस्तों होती है एक नाता प्रथा। ये इम्पोर्टेंट प्रथा है दोस्तों, ये भील जनजाति में होती है दोस्तों। नाता प्रथा का मतलब होता है कोई भी स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लग जाती है, अर्थात पहले वाले व्यक्ति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ चली जाती है, या उसका पति खत्म हो जाने के बाद में वो किसी के दूसरे के पास चली जाती है, तो उसे बोलते हैं नाता प्रथा। इसके बाद में देखो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। भीलों का पंथ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे जो सभी संप्रदाय होते हैं, अलखिया संप्रदाय है, बीकानेर वाला है, विश्नोई संप्रदाय, अलग अलग उसी प्रकार भीलों का भी एक पंथ होता है दोस्तों। और वो कौन सा है? तो देखो उदरिया पंथ। बहुत ही आज तक आपको किसी टीचर ने बहुत ही कम बताया होगा उदरिया पंथ। तो भीलों का जो पंथ है दोस्तों वो उदरिया पंथ है। इसके बाद में देखो दोस्तों, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाला आप सभी के सामने कि माणक्य लाल आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसका महत्व क्या है। तो देखो दोस्तों, माणक्य लाल आदिम शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये उदयपुर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि स्टार लगा लो इस पे दोस्तों। कोई ना कोई एग्जाम में भी पूछा जाएगा, अगर पूछा भी गया ये क्वेश्चन, माणिक्य लाल आदिम शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये उदयपुर के अंदर स्थित है। और इसका कार्य, तो दोस्तों इसका कार्य क्या है? जनजातियों को सहयोग करना और उनकी संस्कृति
उनकी संस्कृति और कला को बचाए रखना उनका कार्य है। इम्पोर्टेंट संस्था है दोस्तों, और इसका कार्य है ये जो जनजातियां हैं उनको उनकी संस्कृति, उनकी जो कला है, उनके जो व्यवहार है, उनके चाल चलन है, उनके जो जितने भी रीति रिवाज हैं उनको बचाना इनका मुख्य रूप से कार्य है। आगे देखो दोस्तों, इनके नृत्य, तो भीलों के लोक नृत्य, भीलों के लोक नृत्य, तो भीलों के लोक नृत्य देखो, सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य कौन सा है भीलों का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो गौरी जो नृत्य है वो इम्पोर्टेंट नृत्य है भीलों का, और लगभग 1.25 महीने तक इसका आयोजन किया जाता है। 1.25 महीने तक गौरी नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हथी मना को एक युद्ध नृत्य भी बोलते हैं। युद्ध नृत्य, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों कि निम्न में से युद्ध नृत्य है, तो अपना आंसर रहेगा हथी मन्ना। और भीलों का लोकगीत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो दोस्तों आगे, भीलों का लोकगीत, तो अपना आंसर रहेगा भीलों का जो लोकगीत है वो है दोस्तों हमसिडो, जिसके अंदर स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भीलों का लोक जो गीत है वो कौन सा है, तो हमसिडो है। स्त्री व पुरुष दोनों इस चीज़ के अंदर भाग लेते हैं दोस्तों। इसके बाद में इनकी वेशभूषा की हम बात करते हैं दोस्तों। भीलों की जो वेशभूषा है वो भी अपना अहम रोल रखती है। तो देखो दोस्तों, भीलों की जो वेशभूषा का मतलब होता है दोस्तों उनका पहनावा, उनके आभूषण, ये उनके अंदर मुख्य रूप से उनके जो ओढ़ने पहनने अर्थात उनके जो कल्चर से रिलेटेड जो पहनावा है वो वेशभूषा के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर जो महिलाएं होती हैं, उसमें देखो ताराबाद की ओढ़नी, कटकी, कैरी भात की ओढ़नी, दामना, और दूसरी है देखो, अब सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं ताराबाद की ओढ़नी। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ताराबाद की ओढ़नी कौन सी जनजाति की महिला पहनती हैं, तो अपना आंसर रहेगा भील जनजाति की महिलाएं ताराबाद की ओढ़नी का उपयोग करती हैं। दूसरी बात है कटकी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, अविवाहित जो भील महिलाएं होती हैं, अविवाहित जो बच्ची होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो कटकी या फिरोक नुमा एक वेशभूषा होती है उसको पहनते हैं। कैरी भात की ओढ़नी है वो भी भील महिलाएं पहनती हैं। दामना या उसको लुगड़ा टाइप बोलते हैं, तो ये भी कौन, भील महिलाएं पहनती हैं। और पुरुष है वो मुख्य रूप से पोत्या, ये उसका जो अहम रोल होता है। देखो, जो सर के ऊपर जो हम साफा पहनते हैं, उनको जो भील जनजाति है उनमें मुख्य रूप से उसको नाम लिया जाता है पोत्या। तो ये इस प्रकार ये जो वेश अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, तो दोस्तों जो अपना टॉपिक चलेगा वेशभूषा, उसके अंदर इसको डीपली से पढ़ेंगे और उसके बारे में देखो दोस्तों आगे विस्तृत से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आज हमने चर्चा की थी जनजातियों की। तो जनजातियों में
देखो राजस्थान की जो रैंक है वो 4th है। उसके बाद में हमने एक ट्रिक के साथ, बहुत ही अच्छी सी ट्रिक थी जो मैं बनाई थी, भीमिसा कथोड़ी कसकड़ा है। इस ट्रिक के ऊपर टोटल जो अपनी राजस्थान की जो जनजातियाँ हैं वो अपनी आ गई। और इसके बाद में देखो दोस्तों, सबसे पहले अपनी जो जनजाति है वो भील जनजाति है, और उस भील जनजाति के ऊपर अपने डिस्कस किया। तो सबसे पहले उसका जो वंश है, अर्थात उनको किसके वंशज मानते हैं भीलों को, भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। जो अपना इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने वनपुत्र का, इनके बारे में हम डिस्कस किया। उसके बाद में दोस्तों, भीलों की जो प्रथाएं हैं, जो वर्ड वो यूज में करते हैं, उनका जो पहनावा, उनकी भी हम बात कर ली। जो कृषि करते हैं उनकी हमने बात की है। तो मेरे हिसाब से मैं आशा करता हूँ दोस्तों, आपको ये जो भील जनजाति है वो अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको अच्छे से समझ में आए दोस्तों, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इसके बाद में दूसरी जो जनजाति है, मीणा जो जनजाति है, वो आगे की वीडियो में मैं बना दूंगा। जो मीणा है, जो सासी है, कथोड़ी है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, अर्थात कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप इसमें ज़रूर बताएं। और धन्यवाद दोस्तों आज के लिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाएं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट जो वीडियो दोस्तों वो आपके सामने जल्दी आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।